हाँ तो बच्चों, जय हिंद। मैं हूं अनुप कुमार ठाकुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिनापाली से। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित, अध्याय 1, वर्ग एवं घन। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुस्तक का स्क्रीन आपके सामने रख दिया गया है। अध्याय 1, वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो सबसे पहले हम देखें वर्ग संख्याएं क्या है, उसके तत्पश्चात हम जानेंगे कि आखिर घन क्या है करके। तो वर्ग संख्याएं को समझने के लिए देखें, इसको समझना जरूरी है। इस प्रकार से हम क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 1, वर्ग एवं घन। वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं क्या है, इसको जानने के लिए देखिए, नीचे दिए गए चित्र की प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति मतलब होता है आड़ी, जैसे कि इस प्रकार ये हो जाएगा आपका पंक्ति, एवं स्तंभ। स्तंभ मतलब खड़ा हुआ, तो इस प्रकार का ये है, कहलाएगा स्तंभ। तो नीचे दिए गए चित्र के प्रत्येक पंक्ति, ये और आपका पंक्ति हो जाएगा। इधर जितना भी है ये सब पंक्ति, इस ओर जिस प्रकार से हम लिखाई करते हैं इस इधर, तो वो आपको पंक्ति हो जाएगा। और स्तंभ, ये खड़ा हुआ जो देख रहे हैं इधर, वो बिंदु जो है स्तंभ कहलाएगा। तो पंक्ति एवं स्तंभ में बिंदुओं की संख्या समान है। तो आप देखते हैं इधर पंक्ति है, इधर स्तंभ है, दोनों में बिंदुओं की संख्या जो है समान है। इनमें से प्रत्येक में 5-5 बिंदु है। इन बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं हम एक दो, पंक्ति की गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार के पंक्ति में पूरा 5-5 है, देख रहे हैं आप। और स्तंभ की गणना करते हैं, देखिए स्तंभ में 1 2 3 4 5। अब आपसे पूछा गया है ये 5-5 बिंदु प्रत्येक पंक्ति में भी है और स्तंभ में भी है, तो इस स्थिति में इन बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी पूछा गया है। तो कितनी होगी, ये देखिए 5 पंक्ति में है और 5 स्तंभ में है, तो उस स्थिति में कितनी हो जाएंगी, 5 पंचे 25। तो 25 बिंदु है यहाँ पर कुल। इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में समान संख्या में 2-2 अंक रहे, 3-3 अंक रहे, 4-4 अंक रहे, 8 इत्यादि बिंदु लेकर कुछ वर्गाकार पैटर्न बनाइए तथा तालिका की पूर्ति कीजिए कहा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आप एक रफ कार्य के माध्यम से देखते हैं। अभी अभी देखा आपने कि इधर पंक्ति में कितना था, 5 बिंदु थे। पंक्ति में कितना थे, 5 थे। और स्तंभ में कितना थे, ये 5 बिंदु। और स्तंभ में कितना थे, स्तंभ में भी 5 बिंदु थे। तो पंक्ति में 5 बिंदु और स्तंभ में 5 बिंदु, तो 5 और 5 का गुना कर देते हैं तो कुल कितना आ जाएंगे, 25। तो 25 बिंदु यहां पर देखने को मिलेंगे। अब आपसे पूछा गया है, इसी प्रकार यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में समान संख्या में, दोनों तरफ समान रहेंगे, यदि इधर 2 रहे और इधर 2 रहे तो क्या करना है, तो वहां पर कुल कितने बिंदु देखने को मिलेंगे, 4 देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 पंक्ति में है और 2 स्तंभ में है, तो उस स्थिति में क्या करोगे आप, 2 का गुणा 2 से कर दोगे तो पंक्ति और स्तंभ समझ में आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 3 पंक्ति में रहे और 3 स्तंभ में, जैसे कि इधर आप देखते हैं क्या करते हैं आप, 3 बिंदु क्या रहे, ये 3 बिंदु पंक्ति में और 3 बिंदु कितना रख देंगे स्तंभ में, तो 3 का गुणित 3, ये 3 गुणित 3 बराबर 9। 9 बिंदु वहां पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 8 और 8 बिंदु अगर है, 8 पंक्ति में और 8 स्तंभ में, तो 8 8 64। तो वहां पर कुल कितने बिंदु देखने को मिलेगा, 64 बिंदु देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप एक सारणी दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम देखें आप, सारणी नंबर 1.1 क्रमांक दी गई है, प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या दी गई है। मतलब ये बताया गया है आपको कि पंक्ति में यदि और स्तंभ में 5-5 बिंदु हो तो बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या बताइए कहा गया। तो 25 होगा, जैसे कि आपको बताया गया था, 5 पंक्ति में और 5 स्तंभ में, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 5 गुणित 5 बराबर 25। अब पूछा गया है आपसे प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है, 2 है। 2 पंक्ति में भी है और 2 स्तंभ में भी है, तो उस स्थिति में बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणित 2 करेंगे तो उस स्थिति में यहां पर कितना भरोगे, 4। यदि यहाँ खाली स्थान है और बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या पहले से दी गई है 9, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगे, कितना, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर, मतलब पंक्ति में भी और स्तंभ में भी दोनों संख्या समान होनी चाहिए, उस स्थिति में दोनों को गुना करने की स्थिति में 9 आए, तो वो संख्या है क्या, 3। तो 3 गुणित 3 करने पर यहाँ कितना हो जाएंगे, 9। 4 है यदि पंक्ति में और 4 है यदि स्तंभ में, तो वहां पर बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी,
यहाँ पर हो जाएगा 16। उसी प्रकार से क्रमशः हम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि 6 रख देते हैं तो 6 गुणित 6 बराबर 36, 7 गुणित 7 बराबर हो जाएगा 49। अब आप ये देखते हैं तो क्या सीख रहे हैं आप, अभी अभी देखा आपने वर्ग संख्याएं को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वर्ग संख्याएं को जानने के प्रयास में हम सर्वप्रथम देखा कि पंक्ति में भी समान संख्या रख देते हैं और स्तंभ में भी समान संख्या रखते हैं। तो उस स्थिति में वहां पर हम कुल बिंदुओं की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहां देखें, अंतिम स्तंभ की सभी संख्याएं ऐसी है। अंतिम स्तंभ का क्या मतलब है, यहां ये जो है 25, यहाँ होगा 4, यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 16। और इसी क्रम से यहाँ 5 रखते हैं तो फिर से 25, या 6 रखते हैं तो फिर 36 हो जाएगा, 7 रखते हैं तो 49 हो जाएगा। तो अंतिम स्तंभ की सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक संख्या को उसी से गुणा करके प्राप्त की गई है। एक संख्या की सभी संख्या ऐसी संख्या है जो एक संख्या को उसी से गुणा करके प्राप्त की गई है। जैसे कि 25 कैसे प्राप्त, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई है। जैसे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। 4 4 कैसे प्राप्त हुआ है, यहाँ 4 कैसे आएगा, 2 को 2 से गुना करके। इसी प्रकार से 1 कैसे आएगा, 1 गुणित 1 करके। 4 कैसे आएगा, 2 गुणित 2 करके। 9 कैसे आएगा, 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 गुणित 4 16, 5 गुणित 5 25 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती है। आप भी 5 और पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखें। तो देखते हैं, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। जैसे कि कहा गया है, एक संख्या को उसी संख्या से गुना करके प्राप्त की गई है। मतलब यदि कोई संख्या है और यदि हम उसको उसी संख्या से गुना करें, जैसे कि ले लें हम 6 और गुणित हो जाएंगे 6, ये एक संख्या है और उसी संख्या को, इस 6 संख्या को उसी से गुना करें तो क्या मिलेगा आपके पास, 36 मिलेगा। तो ये 36 क्या संख्या कहलाएगा आपका, क्या संख्या कहलाएंगे, देखें, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। तो हम जाने हैं, देखे हैं वर्ग संख्याएं के अंतर्गत, ये वर्ग संख्याएं को एक ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करें तो प्राप्त जो संख्या रहेगा वो कौन सी संख्या कहलाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए हो। यहां से उसकी परिभाषा दे सकते हैं आप, वर्ग संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई है। यहीं से आप बता सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक संख्या लेना है और उसी संख्या से उसको गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। तो उसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। वर्ग संख्याएं क्या है, तो वर्ग संख्याएं क्या है, एक ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो आएगा वह क्या कहलाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, 2 को 2 से गुना करने पर 4 आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से समझ गए हैं कि वर्ग संख्याएं क्या है। इसी क्रम में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखेंगे आप पेज नंबर 2 का पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान हम कैसे करें, और पूर्ण वर्ग संख्या जैसी बहुत बड़ी संख्या है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।